हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार मद्य निषेध परीक्षा 2025-26 के रिगार्डिंग। देखिए, पहली फेज की यानी कि पहले दिन की परीक्षा फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, क्वेश्चन कैसा टफनेस इस बार देखने को मिला है, इस बार कितना कट ऑफ जा सकती है मेल के लिए, फीमेल के लिए, उपस्थिति कितने लोगों ने इस बार किया, कितने लोगों ने एग्जाम को स्किप किया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार मद्य निषेध जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। इसमें टोटल 4128 पदों के लिए वैकेंसी निकाले गए थे। फॉर्म कितने भरे गए थे, तो फॉर्म इसके लिए 15,48,000 के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे। लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो 5,66,000 इस बार पहले दिन के एग्जाम में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि बुलाए गए थे टोटल 8 लाख कैंडिडेट को इस बार बुलाए गए थे। लेकिन आप सभी लोग को मालूम होगा जो एग्जाम सेंटर इस बार बहुत दूर दूर यानी कि होम सिटी से या होम टाउन से काफ़ी दूर पर 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर इस बार एग्जाम सेंटर दे देने के कारण काफ़ी बच्चों ने एग्जाम को स्किप भी कर दिया। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो महिलाओं की भागीदारी है एग्जाम स्किप करने में, कि उनको असहजता इस बार देखने को मिली है एग्जाम सेंटर को लेकर। ठीक है, एग्जाम डेट की बात की जाए तो आपका 2 दिन एग्जाम है, जिसमें पहला दिन का एग्जाम 14 तारीख का एग्जाम सफलतापूर्वक कंडक्ट करा ली गई है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई धांधली फर्जी वाला पेपर लीक का मामला देखने को नहीं मिला है। यानी कि आपका जो भी एग्जाम हुआ है काफ़ी अच्छे से फेयर तरीके से कंडक्ट करा लिया गया। बाकी 17 तारीख होने के बाद उसका पता चल पाएगा क्या उसका परीक्षा का लेवल देखने को मिला है। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए, इसमें निगेटिव मार्किंग कहीं भी किसी प्रकार का नहीं है, जो एक प्लस पॉइंट है। और इसी कारण बहुत सारे अभ्यर्थी, लगभग 15 लाख के अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भी भरे हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, 10th 12th का इसमें सिलेबस है, प्लस इसमें 100 रुपया फॉर्म फी लग रहा है। तो सभी लोगों ने ठीक ठाक फॉर्म भर दिया। बात किया जाए, बहुत लोगों ने ऐसे भी एग्जाम देने पहुंचे जो कभी इसके लिए प्रिपरेशन तक नहीं किए थे, वो भी एग्जाम देने पहुंचे हैं। क्योंकि आप अगर एग्जाम रिव्यू देखिएगा तो उनको पता नहीं है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, उनको खुद अभी ढंग से पता नहीं है। मैं भी अभी एग्जाम रिव्यू देख रहा था बच्चों का, इसमें टफनेस लेवल क्या देखने को मिला। लेकिन एग्जाम का लेवल की बात किया जाए तो एग्जाम का लेवल एक औदा पर था, यानी कि उसका एक लेवल अपना मेंटेन किए हुए था। यानी कि आप जैसे बोल सकते हो कि 10 12 का सिलेबस है उस प्रकार का एग्जाम का लेवल हुआ है, तो ऐसा नहीं है। उसके ठीक विपरीत एग्जाम का लेवल आपसे पूछा गया था। बाकी बात करेंगे इसके वैकेंसी डिटेल को लेकर, तो वैकेंसी डिटेल आपका मद्य निषेध सिपाही के लिए आपको टोटल 1685 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। कक्षपाल की बात किया जाए तो 2417, और चलन दस्ता सिपाही के लिए टोटल 108 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। कुल योग की बात किया जाए तो टोटल 4210 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। ग्रांड टोटल की बात करेंगे तो आगे अगर बात करेंगे युवा में मध्य निषेध में 688, ईडब्ल्यूएस में 162, और बीसी की बात की जाए तो 201, और ईबीसी में 285, एससी में 259, और एसटी में 17, बीसी फीमेल में 73 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप ये सभी कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं ताकि आप सभी को एक समझ में आ जाए। हिंदी के टोटल इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, गणित का 10 क्वेश्चन था, हिंदी इंग्लिश का टोटल 10 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। सामाजिक विज्ञान से आपका यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर की बात की जाए इसमें टोटल 70 क्वेश्चन मिक्स करके पूछे गए थे। देखिए, बात किया जाए, ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी का 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। 9 भी सिपने हुए हैं, 10 भी सिपने हुए हैं, तो यानी कि क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो प्लस माइनस 1 2 देखने को मिला है। अगर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, तो इन बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 30%, यानी कि आप अगर इसका एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम मिनिमम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% से भी कम अगर अंक आप लाते हो तो आप फेल कहलाओगे, आप आय के लिए कोई भी पात्र नहीं कहलाओगे। ठीक है, आप कट ऑफ के लिए फाइट नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे। वही अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके टफनेस लेवल को लेकर, तो पहली बात करेंगे 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो मॉडरेट पूछी गई थी। वहीं द्वितीय शिफ्ट की आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। बाकी 17 जून का भी इसी प्रकार से आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो अगर आप 17 जून का अगर आपका एग्जाम है तो आप उसी लेवल का तैयारी रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है काफ़ी आपको हार्ड या मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम का लेवल कंडक्ट कराई जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके टोटल हम जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ कैसे पूछी गई है। तो हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी आपका मॉडरेट लेवल का पूछी गई, गणित मॉडरेट टू हार्ड रहे, अंग्रेजी की बात करें ये भी आपका मॉडरेट टू हार्ड रही, और सामाजिक विज्ञान आपका हार्ड देखने को मिली है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का जो लेवल होगा, जीके जीएस करंट अफेयर का जो लेवल रहा वो काफ़ी हार्ड देखने को मिली है। और करंट अफेयर की बात किया जाए, आप पिछले 2 साल का करंट अफेयर रट के जाइएगा, क्योंकि 2 साल तक के करंट अफेयर इस बार पूछे गए हैं। आप यह ध्यान दीजिएगा, पिछले 2 साल तक आप करंट अफेयर रट के जाइए, क्योंकि अगर पता चले
कि अगर आप 1 साल का या 6 मंथ का रट कर जा रहे हो और आपसे एक भी क्वेश्चन तक ना बने करंट अफेयर का, तो यहाँ पे सोच समझ कर जैसे जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि शारीरिक परीक्षा को लेकर। अगर आप पुरुष उम्मीदवार यानी कि मेल कैंडिडेट हो तो आपको दौड़ 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में यानी कि 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ करनी होगी। ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट, गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 16 फीट आपको फेंकना होगा। वही हाइट की बात करें 165 सेंटीमीटर यूआर बीसी के लिए, ईबीसी के लिए 160 और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर निर्धारित है। सीना की बात किया जाए तो यूआर ओबीसी और ईबीसी के लिए आपको 81 से 86 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 81 अगर आपका बिना फुलाए हुआ होना चाहिए और 86 फुला कर आपका होना चाहिए। ये आपका कहने का यहाँ साफ मतलब निकलती है। आई होप यार सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट को लेकर। अगर बात करेंगे फीमेल में तो दौड़ आपका 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट में, ऊंची कूद आपको न्यूनतम 3 फीट करनी है, गोला फेंक 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। ऊंचाई की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए इसमें 155 सेंटीमीटर रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपको 155 सेंटीमीटर का हाइट होना अनिवार्य है, ठीक है। वही वजन की बात करें तो इसके लिए खास आपको ध्यान रखना है वजन को लेकर। अगर आपको 48 केजी के अप्रॉक्स में अगर आपका वजन है, जैसे कि 50 केजी हो गया, 52 केजी हो गया, तो आप अपना वजन को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 50-52 भी है तो वहाँ जाकर आप कम हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रनिंग करवाएंगे वहाँ, बहुत तरीके से व्यायाम वगैरह करवाएगा, तो काफ़ी आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है। आप खाने में कमी नहीं यहाँ पर करना है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम ठीक ठाक गया तो खाने में कमी नहीं करना है, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के सबसे मैंने बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करेंगे तो अगर आप यूआर से 60 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो आप सेफ हो। ओबीसी 62 क्वेश्चन, ईडब्ल्यू 60, एससी 57, एसटी 55 क्वेश्चन तक सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल में तो कोई सीट है ही नहीं। ओबीसी में मात्र 54 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेफ हो। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में कोई यहाँ पर आपको सीट नहीं उपलब्ध कराएगी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसमें फीमेल के लिए 73 सीट है, यहाँ फीमेल के लिए 20 सीट है और चलन दस्ता में फीमेल के लिए टोटल 13 सीट है। टोटल बीसी यानी कि ओबीसी कैटेगरी में ये टोटल सीट है, बाकी आप किसी में भी सीट नहीं है। तो फीमेल के लिए मात्र 106 टोटल सीट निकाली गई थी इस बार मध्य निषेध में। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा समझाया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। बाकी बात की जाए रिजल्ट को लेकर तो रिजल्ट आपको अगले फर्स्ट वीक आपको अगस्त में या जुलाई के लास्ट वीक में आपको दिखने को मिल सकती है, ठीक है। इसका तो कोई आंसर की वगैरह जारी नहीं की जाती, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट का देखना है। बाकी अगर आपका इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, 60 अप्रोक्स क्वेश्चन अगर आपका सही है जनरल से 60-62 क्वेश्चन तक, तो सेफ हो। क्योंकि जो एग्जाम का लेवल इस बार देखने को मिला है काफी टफनेस इस बार था, इतना में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। बाकी अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपका कौन सा कैटेगरी, आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि मन से जुड़ी एग्जाम जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।